तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। फिर से आप सभी दोस्तों का इस चैनल में एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किन चीजों के आधार पे जो है इन एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है और क्या कैसे लेवल पे जो है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इन्हीं दो चार छोटी मोटी चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जब बात आती है, तो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of xylem, patterns of digestive, circulatory or reproductive systems। ये बात तो सही है दोस्तों कि जो है एनिमल्स में, फर्क फर्क एनिमल्स में जो है कुछ डिफरेंसेस उनके स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो देयर आर फंडामेंटल फीचर्स, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जो है बेसिक फीचर्स जरूर है जो कि वेरियस इंडिविजुअल्स, तमाम जो एनिमल्स हैं उनमें क्या है, कॉमन है, वो सिमिलर है इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। जैसे मिसाल के तौर पे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो जो एनिमल्स है उनमें सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देखने को मिलता है। बॉडी सिमेट्री के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो वो भी सिमिलर टाइप को देखने को मिलता है। नेचर ऑफ सीलम के हिसाब से जब हम देखते हैं तो भी काफी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पैटर्न्स के आधार पे कंपेयर करने की कोशिश की जाए तो भी काफी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here। और इन्हीं फीचर्स को, इन्हीं कैरेक्टर्स को ही आधार बनाकर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। इनमें से चंद एक जो फीचर्स हैं उन्हें डिस्कस किया गया है। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो 4.1.1 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Though all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells। जितने भी मेंबर्स हैं एनिमलिया के, ये बात तो सच है कि वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल से उनका शरीर बना हुआ होता है, लेकिन सभी में सेम पैटर्न ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स पाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पे इन स्पॉन्जेज the cells are arranged as loose cell aggregates, that is they exhibit cellular level of organization। इसे मिसाल के रूप में स्पॉन्जेज में क्या होता है कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि इसमें मल्टीपल सेल्स इसके बॉडी में तो मौजूद होते हैं स्पॉन्जेज के बॉडी में, लेकिन वो सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते, कोऑर्डिनेट करके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं प्रोड्यूस करते। तो ऐसे जो सेल्स के अरेंजमेंट है उन्हें लूज सेल्स एग्रीगेट्स कहा जाता है। तो ये एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है, ये टिश्यू लेवल या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसे नहीं कहा जा सकता। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग दी सेल्स। हाँ, कुछ जो एक्टिविटीज है, कुछ एक्टिविटीज के लिए जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो जरूर सेल्स के बीच में होता है। तो इस काम को कर, तो इस काम को कर, मैं इस काम को करूंगा, कुछ जो एक्टिविटीज है उनका डिवीजन जरूर हो जाता है। इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब इससे एक लेवल ऊपर जो फाइलम है यानी कि सिलेंट्रेट्स हैं, उनकी अगर बात की जाए तो इनमें जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो और ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है और एडवांस टाइप का है। Here the cells performing the same function are arranged into tissues, hence is called tissue level of organization। यहाँ पर क्या है कि जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्मिंग जो सेल्स हैं वो अरेंज होकर कोई एक सिमिलर फंक्शन
परफॉर्म करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लायक होते हैं, बनते हैं, और इस चीज को टिश्यू कहा जाता है। तो इनमें क्या है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। Still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of platyhelminths and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. इससे भी और ज्यादा हाई जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, जैसे कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये जो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स और इससे और भी ऊंचे जो फाइला हैं और हाई लेवल के फाइला हैं वो एग्जिबिट करते हैं दोस्तों, उनके मेंबर्स एग्जिबिट करते हैं दोस्तों। वह टिश्यूज आर ग्रुप, जहाँ टिश्यूज फर्दर जो है ग्रुप होते हैं, अरेंज होते हैं कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को ऑर्गन्स कहा जाता है। तो प्रत्येक जो स्पेशलाइज्ड, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, प्रत्येक जो ऑर्गन होता है कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, और पिछले टिश्यूज मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। तो एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ इतना ही इस वीडियो में कवर किया, एक स्क्रीनशॉट में इतना ही चीजें आया। अब ऐसे ही छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी कर कर जो है बताने की कोशिश की जाएगी। एक ही बार मुझे भी बताने में जो है एक लंबा वीडियो बन जाता है, आपको भी दिखने में दिक्कत होती है। अभी हमारी जो है शुरुआती चैनल है, तो जितना हो सके कुछ चुनिंदा चीजों को और स्पेसिफिक चीजों को ही डिस्कस किया जाए, छोटी छोटी चीजों को ही बताया जाए, यही कोशिश है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें समझाने की कोशिश की गई है, एटलीस्ट 80% चीजें आपको जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। फिर भी अगर मुझसे कोई कमी रह जाती है बताने में, तो आप अपना राय दे सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया है तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।